हेलो एवरीवन। तो आज है 20 तारीख। तो 20 तारीख को मेरे बच्चों का आएगा रिजल्ट और हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि किसके कितने नंबर आएंगे, कौन कौन सी पोजीशन लेकर आएगा। और चलो देखते हैं। तो इधर उठ गई थी मैं, सुबह सुबह उठ के मैं अपने काम पे लग गई थी। मैंने बच्चों को भी नहीं उठाया था, थोड़ी देर में उठाऊंगी काम करने के बाद। और इधर मेरे बच्चे भी रेडी हो गए, मतलब उठा के तैयार व्यार कर दिया था। और मैं भी तैयार हो गई थी, तो हम लोग निकल गए थे रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट के लिए बड़े एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। बोलते हैं ना, बच्चों के साथ साथ माँ भी एक्साइटेड होती है। तो हम चले गए थे रिजल्ट लेने। तो रिजल्ट लेकर आ चुके थे। आने के बाद फिर मैं अपना लंच की तैयारी में लग गई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अनुष्का ये 6th नंबर पे और मेरे बेटे क्या हैं 71%। मतलब अच्छे लाए, बहुत अच्छे हैं इनके उम्र के हिसाब से और इनकी क्लास के हिसाब से। मेरे लिए ये बहुत है। मैं नंबर पे नहीं जाती, मैं बस ये देखती हूँ कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं। नंबर आप ले आओ 100 और आपको पढ़ना ना आए तो बेकार ही है ना। तो जितने भी लाए हैं वो अपने हिसाब से अपनी मेहनत के लाए हैं, मैं तो बोलती हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गई थी इनके मतलब तारीफ सुन के वहाँ पर। मैम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मैं बता देती हूँ, अनुष्का है पीपी में, तो पीपी में थी सॉरी, अब वो फर्स्ट में आई है। और मेरा बेटा सेकंड में था, अब वो थर्ड में आ गया है। तो बच्चों की क्लास अब बढ़ती रहेंगी क्योंकि अनुष्का भी फर्स्ट में आ चुकी है। 2 साल ही ऐसे होते हैं, नर्सरी और पीपी, उसमें ही बेसिक सिखाया जाता है बच्चों को। अब तो उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट उनके पास आ जाएंगे। तो चलो आ जाते हैं लंच की तैयारी करने के लिए। लंच में ही बनाऊंगी मैं अंडे की सब्जी। तो अंडे में मैं लेकर आई थी 6 अंडे। तो 6 अंडों में से 3 अंडे तो खराब ही निकल गए, फूट गए। और 3 अंडे थे साबुत। तो मैंने क्या करा, 3 अंडों को उबाल लिया आलू के साथ और 3 अंडों का बना दिया मैंने आमलेट। अब क्या करूँ, दोपहर हो चुकी थी। अब मैं इस टाइम शॉप पे जाके दोबारा से अंडे लाऊं, फिर बनाऊं, फिर उबालूं, तो ये तो इम्पॉसिबल था। तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया कि 3 अंडे उबाल लेते और 3 अंडों का आमलेट बना के और उसकी सब्जी बना लेंगे इसी में डाल के। तो फ़ायदा वही है, वो साबुत है, इसको फोड़ के बना लेंगे, जाना तो पेट के अंदर ही है। क्या कहते हैं भाई जी। तो इधर हम लोगों ने डाल दिया तेल, तेल में डाल दिया जीरा, जीरे में डाल दिया लहसुन। तो आज मैं कोई भी मसाला नहीं पीसूंगी, बिल्कुल शॉर्टकट में बनाऊंगी। कट करके लहसुन को मैंने इमामी दस्ते में कूट लिया था और प्याज को भी कट करके ऐसे डाल दिया। इसमें डाल दिया मैंने साबुत आलू उबले हुए और क्या बोलते हैं, इसमें डाल दिया नमक हल्दी डाल के इसको अच्छे से कसा लूँगी, टमाटर वगैरह डाल के। अब सॉरी, मैंने टमाटर नहीं डाला था आज इसमें, मैंने बिना टमाटर के ही बनाया था। और लेकिन बहुत मस्त बनी थी सब्जी, बहुत टेस्ट लग रही थी। तो लंच में तो बुधवार था तो अंडा ही समझा। अब देखो बच्चों की खुशी में रिजल्ट आया है। शाम को कुछ आता है कि नहीं आता है वो तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल तो शॉर्टकट में ये अंडा ही बना लिया। अगर कुछ समझ में नहीं आता ना तो अंडे ले आती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अंडे आलू की सब्जी। और पहले की तरह लेकिन वो टेस्ट नहीं रहा। अब अंडों में पता नहीं कैसे लगते हैं, अजीब से ही लगते हैं। और पहले जब अंडे की सब्जी बनाती थी ना, एक अलग ही खुशबू आती थी उसमें। तो देखो मैंने इसमें आमलेट बनाया था ना, आमलेट बना के इसको कट कर दिए थे, पीस पीस कट करके। अब इसी में साबुत अंडों के साथ ही मैंने इसको डाल दिया। अब इसके अंदर रसा घुस जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये है जीरा और इलायची। हाँ, जीरा और इलायची को मैंने हल्का सा ना कढ़ाई पे रोस्ट करके और इसको सिलबट्टे पे पीस लिया था, तो पाउडर बन गया। और इसको बाद में लास्ट में छिड़कते हैं ना, ऊपर से डालते हैं, तो इतनी अच्छा फ्लेवर आता है जीरा का और इलायची का, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और वो फ्लेवर ना इसमें रह जाता है। अगर ये फ्लेवर इसको हम पहले डाल देंगे ना तो फ्लेवर उसका गायब हो जाता है। तो इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। मैं चावल देखती हूँ किस में बनाती हूँ। चलो आप लोग किस में बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए।